आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल और सर्दियों में सबसे ज़्यादा पावरफुल ताकत का खजाना, ताकत की चाबी जिसको कहते हैं, वो है खजूर का हलवा। क्योंकि हलवे तो हम बहुत सारे खाते हैं, लेकिन खजूर के हलवे में जितनी ताकत है किसी और में नहीं। गाजर का हलवा, लौकी का हलवा हम खाते ही रहते हैं, लेकिन आप बनाएं खजूर का हलवा, वो भी मेरे स्टाइल में। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी शेफ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और उसकी रहमत से मेरी यूट्यूब फैमिली सब बढ़िया होंगी। हमने आधा किलो खजूरें ली हैं। ये ड्राई खजूर है, छुआरे जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने एक बाउल लेना है और उसमें डाल देना है पानी। पानी से ये होगा कि इसमें जितनी रेत मिट्टी है वो सब निकल जाएगी। और इन छुआरों को हमने अच्छी तरह धो लेना है, क्योंकि इसमें अक्सर देखा गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, लगी होती है, जो नज़र तो बज़ाहिर नहीं आती, लेकिन जब हम खाते हैं तो हमारे मुंह में रेत सी लगती है। तो जब भी आप छुआरों का इस्तेमाल करें, उनको अच्छी तरह धोएं, तकरीबन 2 से 3 पानी में। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह धो रही हूँ। आपने भी एज इट इज़ इसी तरह ही धोना है। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं और सर्दियों में बाहर निकलने को दिल भी नहीं चाहता। और वो हजरात जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, या जिनको कमज़ोरी है, या जिनमें कुव्वते मुदाफ़त कम है, या जिनके जिस्म में दर्द होती है, घुटनों में दर्दें होती हैं, जिस्म के हर हिस्से में महसूस करते हैं, दर्द महसूस करते हैं, तो उनके लिए ये जो है छुआरे किसी नेमत से कम नहीं। अब हम इन छुआरों को स्ट्रेन कर लेते हैं, इसी तरह इसी में निकाल लेंगे। और मैं आपको दिखाती चलूँगी कि पानी का कलर कैसा है। ठीक है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं पानी का कलर भी आप देख सकते हैं कितना गदला बना है। तो इसी तरह आप एक दफ़ा फिर इसको अच्छी तरह धो लें। पानी मैंने फिर ले लिया है, आप पानी का कलर देख सकते हैं। तो इस तरह हमने एक दफ़ा फिर इनको अच्छी तरह धो लेना है। मल का धोना है, क्योंकि इनके कोनों में जो अच्छी तरह फंस जाती मिट्टी, जो निकलने का नाम नहीं लेती, तो आपने इसको अच्छी तरह साफ़ करना है। इस पानी को भी हम फेंक देंगे। व्यूअर्स, आप पानी देख सकते हैं, पानी फिर गदला सा है। ठीक है व्यूअर्स, आपने 2 से 3 पानी से अच्छी तरह इसको धो लेना है खजूरों को। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने लिया है 2 किलो दूध और उसको अच्छी तरह बॉयल कर लिया हुआ है। दूध हमारा गर्म है और गर्म दूध में हमने ऐड करनी है आधा किलो छुआरे। छुआरों को हमने अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लिया था। अब इसको कवर करके रख देंगे ओवरनाइट, या आप 5 से 6 घंटे के लिए। 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, हमने छुआरों को भिगोकर दूध में रख दिया था और छुआरे जो हैं हमने काफ़ी हद तक दूध को पी लिया है और ये काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं वेट में डबल हो चुके हैं। अब आपने करना ये है कि आपने छुआरों को अलग कर लेना है। तमाम छुआरों को दूध से निकाल लेंगे और इनकी गुठलियाँ जो है रिमूव कर लेंगे। व्यूअर्स, छुआरे बहुत ही ताकत वाली चीज़ है। अगर इसको सही तरीके से पका कर खाया जाए तो इससे ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। अगर आप लोगों को सर्दी लगती है और इसके साथ साथ आपके जिस्म में हर वक्त थकावट रहती है, तो आप ये हलवा लाजमी बनाएं। तमाम छुआरे हमने निकाल लिए हैं और दूध को हमने अलग कर लिया है। अब हमने करना ये है कि एक छुरी की मदद से आपने छुआरों में से जो गिटली है वो रिमूव करनी है। आपने कट लगाना है और इसमें से आपने गुठली को निकाल लेना है। ठीक है व्यूअर्स, ये आप देखें, इस तरह आपने गुठलियों को अलग करते जाना है। आराम से हो जाएंगे, क्योंकि छुआरे जो हैं काफ़ी हद तक दूध को पी चुके हैं और अपनी क्वांटिटी में डबल हो चुके हैं। इस तरह ये तमाम जो हैं गुठलियाँ रिमूव कर लेते हैं। हमने छुआरों को काट कर इनमें से गुठलियाँ रिमूव कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम ग्राइंडर जार में इनको ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा दूध भी जो पड़ा हुआ था, बचा हुआ दूध है इसी में से, तो वो दूध भी थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि ग्राइंड करते हुए कोई मसला ना हो। तो थोड़ा सा दूध भी ऐड करेंगे, तो इसको ग्राइंड कर लेते हैं। व्यूअर्स, छुआरों को मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करते हुए मैंने थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करती जा रही थी और एक थिकनेस सी पेस्ट तैयार कर ली हुई है। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही मैंने बादाम लिए हैं और बादाम को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ कुछ नारियल लिया है और मेवे लिए हैं। चलिए व्यूअर्स, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में 2 चम्मच भर कर
देसी घी का ऐड करते हैं। और अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है। जैसे ही देसी घी गर्म होगा तब हम इसमें ऐड करते हैं 5 से 6 अदद इलायची ली है और इनको ऐड करते हैं। जैसे ही ये कड़कड़ाना शुरू हो जाएंगी तब हम इसमें छुहारों का ये पेस्ट ऐड कर देंगे। आराम से आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐड करना है और बॉल को अच्छी तरह आपने साफ़ कर लेना है। तो व्यूअर्स, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये हमने लो हीट पे पकाना है, आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे। आंच को हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना और बहुत ही प्यार से इसको पकाना है। चमचे को अच्छी तरह चारों तरफ से चलाएंगे और चमचा रुकना नहीं चाहिए। अगर चमचा रुक गया तो आपका छुहारों का हलवा लग जाएगा। तो आपने चमचा इसमें मतवातर चलाना है। ये देख लें बबल बनना शुरू हो चुके हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हुए चमचा चलाते हुए। आप देख सकते हैं छुहारे जो हैं खुश्क हो चुके हैं अच्छी तरह और उसमें दूध ख़त्म हो चुका है, बहुत अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अभी यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा था कि घी कम है तो मैंने इसमें और घी ऐड किया है। तो व्यूअर्स, इसमें 1 चम्मच भर कर घी और ऐड करूँगी मैं और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें किशमिश ऐड की है, नारियल ऐड किया है और इसके साथ ही मैंने कुछ बादाम ऐड कर लिए हैं और कुछ गार्निश के लिए रख लिए हैं। तो व्यूअर्स, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 से 4 मिनट के लिए और मज़ीद इसको पकाएंगे। तकरीबन ये हलवा तकरीबन 25 से 30 मिनट में तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं कि दूध हमारा अच्छी तरह खुश्क हो चुका है और पैन ने हलवे को छोड़ दिया है। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा तैयार हुआ है। जिन लोगों को सर्दियों में गला ख़राब या खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है, जिनमें इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, उनको ये हलवा लाजमी खाना चाहिए। चलें व्यूअर्स, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हलवा हमारा तैयार हुआ है। अब हम इसको गार्निश करेंगे बादाम के साथ, नारियल के साथ और किशमिश के साथ। तो व्यूअर्स, मज़ेदार हलवा हमारा तैयार है। व्यूअर्स, जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है या जिन लोगों में क़ुव्वत मदाफ़त कम है, उन लोगों को ये हलवा लाजमी खाना चाहिए सर्दियों में। और जिन लोगों को सर्दी बहुत लगती है उनके लिए भी हलवा मुफीद है। ख़ास तौर पे मर्द हजरात के लिए ये हलवा बेहद मुफीद है। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।